नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है और अगर आप तारीख के मुताबिक देखें तो आज का दिन आखिरी दिन है किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन का, क्योंकि 26 तारीख से 28 तारीख तक की डेट्स डिसाइड की गई थी किसान संगठनों द्वारा। ये कहा गया था कि 3 दिन तक ये आंदोलन करेंगे, मगर अब खबरें सामने आ रही हैं, कई लोगों से, कई संगठन से खबरें पता चल रही हैं कि किसानों का आंदोलन आज के दिन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। ये भी पता चली खबरें कि किसान जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ हैं, कई महीनों का राशन उनके पास है, कपड़ों की पूरी तैयारी है उनके पास। तो इन सब खबरों से पता लग रहा है कि आज के दिन भी किसान का आंदोलन ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ये लंबे समय तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार कृषि बिल में कोई बदलाव नहीं कर देती या तीनों कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती। किसान ऐसे ही डटे रहेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अहम बात बताने वाला हूँ। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में अब तक क्या हुआ है किसान आंदोलन में, क्या कुछ अहम बदलाव हुए हैं और कैसे किसानों की जो एकता है, किसानों की जो संख्या है वो दिन पर दिन वक्त के साथ हर मिनट बढ़ती जा रही है। दिल्ली बॉर्डर्स पर क्या हालात हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा जो इनपुट से खबर आई है, अंदर से जो अंदरूनी खबर सामने आई है कि किसानों ने कितनी अच्छी लेवल की प्लानिंग के साथ अपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी 26 तारीख को। सारी बातों पर नज़र डालेंगे। शुरुआत करते हैं एक फ़ोटो के थे। एक फ़ोटो जो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। इस फोटो में आप देखिए तो आपको एक जवान दिखेगा जिसके हाथ में लाठी है और सामने एक बुज़ुर्ग है जो लाठी से बचने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमारा एक देश का जवान हमारे एक देश के एक किसान को लाठी मार रहा है। ये फ़ोटो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा था आप सुनिए। बहुत ही दुखद फ़ोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये बहुत ख़तरनाक है। और ये फ़ोटो सच में बहुत ख़तरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे देश के इतिहास के लिए, हमारे देश की सरकारों के लिए भी। क्योंकि ये फ़ोटो आप देखिए तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ भी कोई राजनीति घुसेड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने फ़ोटो ट्वीट किया है, उन्होंने कुछ बात लिखी है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ भी उन्हें ट्रोल किया जाए, क्योंकि ये फ़ोटो सच्चाई दिखा रहा है इस वक्त की, हमारे देश के इस वक्त क्या हालात हैं। कि एक तरफ हमारे देश का जवान है जो हमारे ही देश के किसान से लड़ रहा है। हालांकि दोनों देश की तरक्की में बराबर का योगदान देते हैं। जवान है हमारे देश की रक्षा करता है आस पड़ोस के खतरों से। किसान जो है हमारे देश में पूरी जनता का पेट भरता है, पूरी जनता के लिए वो काम करता है। अपने खेतों में दिन रात सर्दी गर्मी लगा रहता है ताकि हमारे देश की जनता, आप और हम अपने घर पर बैठकर खाना खा सकें। आज ये हालात हैं कि वही जवान जो देश की रक्षा कर रहा था वो आज हमारे देश के किसानों को मार रहा है, उन्हें समझा रहा है, उन्हें पीछे हटा रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश का किसान है जो अपने अधिकारों के लिए मजबूरन उसे जवानों के साथ लड़ना पड़ रहा है, उसे जवानों के ऊपर पत्थर फेंकने पड़ रहे हैं, उसे जवानों को गालियां देनी पड़ रही हैं। हालात ये हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ खबरें जो इस वक्त तीसरे दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती हैं वो हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अब ये किसानों का आंदोलन ने पूरी अच्छी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। आपको मैंने पहले बताया था उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर किसानों ने रोड जाम करनी शुरू कर दी थी, मगर अब उन्होंने इस अपने पूरे आंदोलन को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो किसान थे उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। मेरठ के जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, वो अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि वो पंजाब और हरियाणा के किसानों का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। वो कहते हैं कि सरकार ने किसानों के मुद्दे का कोई हल निकालने में बहुत देरी कर दी है, कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं आ रहा है, तो हम अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले के। इसके बाद बात आती है कि दिल्ली पुलिस जो है वो बहुत हाई अलर्ट पर है। इस वक्त भी आज सुबह से खबर है कि दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर चल रही है, खासकर सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि वहाँ उन्हें ये खबर मिली है सोर्सेज से कि और हज़ारों की संख्या में किसान और दिल्ली बॉर्डर की तरफ, सिंघू बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। पानीपत का जो बैरिकेडिंग था हरियाणा पुलिस का, वो किसानों ने तोड़कर उसे पार कर लिया है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो पानीपत के बाद अब सीधा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का ये जो कूच है वो पहुँचने वाला है, इसलिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। आज सुबह बहुत सारी और अधिक मात्रा में वहाँ फोर्स तैनात कर दी गई है, बैरिकेडिंग और मजबूत कर दी गई है। हालांकि बात ये थी कि कल दिल्ली पुलिस ने इजाज़त दे दी थी सारे किसानों को कि आप बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड्स में जाकर अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ किसान गए,
लगभग 500-600 की संख्या में किसान निरंकारी ग्राउंड पहुंचे, मगर ज़्यादातर किसानों ने और किसान संगठनों ने ये मना कर दिया कि हम निरंकारी ग्राउंड नहीं जाएंगे, हमें जंतर मंतर ही जाना है। हालांकि आज सुबह भी इस पूरे मुद्दे पर मीटिंग चल रही है कई संगठनों की कि क्या निरंकारी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। इसके बाद बात है कि उत्तर प्रदेश के किसान तो आगे बढ़ ही रहे हैं, दिल्ली की तरफ उन्होंने आना शुरू कर दिया है। साथ में राजस्थान के किसानों ने भी ये फैसला किया है कि वो पंजाब और हरियाणा के किसानों का साथ देंगे। खबर है कि दिल्ली बॉर्डर पर ये खबर आई है कहीं से कि ये सोचा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर का आपको हाल पता है, पंजाब हरियाणा के किसान डटे हुए हैं, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। उनका जो एक मिशन लेकर वो आए हैं कि इन तीनों कृषि बिल को उन्हें ख़त्म करवाना है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। लगभग ये है कि उत्तर प्रदेश से 30 किसान जो हैं उन्हें ऑलरेडी निरंकारी ग्राउंड वो पहुंच गए हैं, बुराड़ी। उत्तर प्रदेश से 30 किसान जो हैं वो दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में पहुंच गए हैं, वही जगह जो दिल्ली पुलिस ने मुहैया कराई है धरना प्रदर्शन के लिए किसानों को। बुराड़ी जो कि माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनका ये कहना है कि राजस्थान से और भी किसान आ रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए, और राजस्थान के किसान बहुत जल्दी बॉर्डर एरियाज़ पर आ जाएंगे। तो आप देखिए, आप एक बात देखिए कि दिल्ली को लगभग चारों तरफ से घेरा गया है और घेरा जा रहा है। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, फरीदाबाद बॉर्डर हो, अब राजस्थान से आने लगे हैं, उत्तर प्रदेश से भी किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो दिल्ली को घेर कर किसानों ने ये बहुत अच्छी प्लानिंग की होगी। दिल्ली को घेर कर अपने अधिकारों की अधिकारों की जो रक्षा मांग रहे हैं, तीनों कृषि बिल को वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत प्लानिंग के तहत काम किया गया है कि फिर कई किसानों ने भी और कई किसान संगठनों ने ये भी कहा कि हम जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर हम किसी और जगह पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम दिल्ली को घेरने आए थे, दिल्ली में जाकर घेरने नहीं आए थे। मतलब हम दिल्ली के बाहर रहकर दिल्ली को घेरेंगे, आप हमें दिल्ली में कहीं और भी फेंक देंगे, कहीं और धरना प्रदर्शन हम करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। किसानों ने ये साफ कर दिया है। इसके बाद अब बात आती है कि आखिर वो जो इनपुट्स की मैं आपको बात कर रहा था, जो अंदर से खबर निकल कर आई हैं, सीक्रेट खबर जो है, रहस्यमय खुफिया खबर जो है, उनमें ये पता चला था कि आखिर किस लेवल की प्लानिंग की थी किसानों ने अपने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले। तो बात थी कि ये आप देखिए, दैनिक भास्कर में खबर छपी है, किसानों ने ऐसे कूच किया दिल्ली, स्थानीय लोगों से इनपुट लिया, बैरिकेड तोड़ने के लिए मैकेनिक और इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद थे। बात देखिए आप, मैंने आपको वो कहा कि किस लेवल की प्लानिंग की गई थी किसानों द्वारा, और ये पूरी खबर खासकर उन लोगों के लिए है, कई पत्रकार भी ऐसे थे और कई देश की जनता के लोग भी ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि किसान जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं, उन्हें इस कानून के बारे में क्या पता। तो आप इस खबर को ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो इतनी अच्छी लेवल की प्लानिंग उन्होंने कैसे कर ली कि बैरिकेड को तोड़ने के लिए उन्होंने पहले से मैकेनिक अपने आंदोलन में शामिल किए, अगर चोट लगेगी तो डॉक्टर भी अपने आंदोलन में उन्होंने शामिल कर लिए, और आसपास के जो उनकी राह में चलते आसपास के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों से मदद ली उन्होंने कि अगर रोड जाम कर दी जाएगी तो वो और किस रास्ते से आगे जा सकते हैं। इस लेवल की प्लानिंग की गई थी किसानों द्वारा। आपको मैं पूरी बात बताऊंगा। तो बात थी कि दिल्ली की सीमा तक पहुंचने के लिए किसानों को 8 बड़े बैरिकेड पार करने पड़े थे और जगह जगह सुरक्षा बलों की घेराबंदियों को तोड़ना पड़ा था, फिर वो आगे बढ़ पाए थे। लेकिन ये सब कुछ इतने योजनाबद्ध तरीके से किया गया था कि प्रशासन की तमाम रणनीति किसानों को रोकने में विफल साबित हुई। वो बड़े बड़े ट्रक हों जिसमें रेत भरकर खड़े किए गए थे, लोहे के कांटे वाले तार हों, बैरिकेडिंग हो, पानी हो, बमबारी हो, इन सब के बावजूद भी किसान दिल्ली तक पहुंच गए थे। तो आप सोचिए कितने अच्छे लेवल की प्लानिंग थी और कितनी ज़्यादा उनमें हिम्मत थी। पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आंदोलनकारियों को रोकने के खुद प्रशासन ने ही सड़कें खोद डाली हों। प्रशासन ने खुद अपनी ही बनाई सड़कों को खोद डाली थी, गहरे गहरे गड्ढे कर दिए थे उसमें ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए, मगर फिर भी किसानों ने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते रहे। कैसे बढ़े वो आप आगे देखिए। अमूमन आंदोलन कर रहे लोगों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगते हैं,
लेकिन इस आंदोलन में यह आरोप खुद सरकार पर ही लग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया है, सड़कें जो हैं उनको खोद डाला है। नॉर्मली ऐसा होता था कि जब भी कोई बड़े लेवल के आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन होता था, जैसे आप जामिया का ले लीजिए, शाहीन बाग का ले लीजिए, तो इसमें पब्लिक पर, प्रदर्शनकारियों पर यह आरोप लगाया जाता था कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था कि जितना भी नुकसान उत्तर प्रदेश में पहुंचाया जाएगा वो सारे भरपाई उन लोगों से ही करवाई जाएगी, प्रदर्शनकारियों से ही करवाई जाएगी। तो यहाँ पर इस आंदोलन में जो ये नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नुकसान किया है सरकार ने, तो सरकार को ही पैसे भरने पड़ेंगे अब इस जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान उन्होंने करा है। आगे बात आती है कि पंजाब और हरियाणा से चले किसान ये जानते थे कि प्रशासन उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करेगा, लिहाजा उन्होंने इससे निपटने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उन्हें पहले से ही पता था कि रास्ते में क्या क्या रुकावटें आने वाली हैं उनकी दिल्ली तक पहुंचने के लिए। आगे आप पूरी प्लानिंग सुनिए। किसानों के जत्थों में ऐसे युवा शामिल थे जो ट्रैक्टर प्रतियोगिताओं के विजेता रहे हैं और कई तरह के स्टंट ट्रैक्टर करते रहे हैं। ऐसे भी कई लोग थे जो ट्रैक्टर बहुत अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं, वो ट्रैक्टर प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले चुके हैं, चैंपियंस भी हैं। और वही मैंने वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें ट्रैक्टर से ट्रक्स को खींच कर रास्ते में से हटा दिया था उन लोगों ने। इन युवाओं के लिए भारी से भारी बैरिकेड को ट्रैक्टर की मदद से साफ कर देना चंद मिनटों का ही खेल था। इसके बाद लिहाजा प्रशासन ने जहां भारी बोल्डर और लोहे के बैरिकेड लगाकर भी रास्ते बंद किए थे, यहां से भी किसानों के निकलने की राह इन युवाओं की मदद से बेहद आसान हो गई थी। स्थानीय लोगों से लगातार इनपुट लेते रहना भी किसानों की रणनीति का बेहद अहम हिस्सा रहा। जहां भी प्रशासन ने हाईवे को बड़े बैरिकेड और सुरक्षा बलों की तैनाती से ब्लॉक किया था, उन जगहों को स्थानीय किसानों की मदद से आंदोलनकारियों ने बाईपास किया और हाईवे से सटे खेतों से होते हुए किसानों के जत्थे आगे बढ़ निकले। मतलब जो हाईवे सरकार ने ब्लॉक कर दिए थे, पुलिस ने, प्रशासन ने ब्लॉक कर दिए थे, जो रास्ते दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उन रास्तों पे किसानों को रोक तो लिया गया, मगर फिर भी किसानों ने, जो आसपास के रहने वाले लोग थे, उनसे जानकारी ली कि आगे जाने का और कोई सा रास्ता है, तो उसकी मदद से खेतों के ज़रिए उन्होंने रोड को अवॉइड किया और खेतों के ज़रिए वो आगे दोबारा दिल्ली की तरफ पहुंच गए। तो आप सोचिए कि कोई चीज़ नहीं थी उन्हें रोकने वाली। कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करी पुलिस ने, कितनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग हो, हर संभव कोशिश की गई, मगर किसान नहीं रुके। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद कि किसान जो हैं वो बिके हुए हैं, किसान किसी के कहने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान देशद्रोही हैं, ये किसान हो ही नहीं सकते। वो लोग इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो ये हैं वो किसान और ये हैं हमारे देश के जवान, जो कि आपस में आप देखिए कितने प्यार से किसान जो है वो उस जवान को पानी पिला रहा है। जो चंद मिनट पहले आपने किसी वीडियो में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर अपने देखा होगा कि ये दोनों आपस में लड़ भी रहे थे, मगर अब पानी भी पिला रहे हैं एक दूसरे को। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कोरोना वैक्सीन के इंस्टीट्यूट्स का मुआयना करने गए हैं, वो पुणे जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता था कि वहाँ जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी इन किसानों की बात सुन लेते? क्योंकि आप एक तरफ कोरोना वैक्सीन के लिए जा रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट, और एक तरफ कोरोना का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है हमारे देश के ऊपर कि किसानों के आंदोलन में इतने सारे लोग आपस में चिपके हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ नहीं है, मास्क नहीं है। तो क्या कोरोना वैक्सीन को देखने से पहले ये जो कोरोना का इतना बड़ा खतरा है इसे नहीं देख सकते थे प्रधानमंत्री मोदी? वही बात है, क्या ऐसा हो सकता था? आप मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।